जय श्री हरि दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्तमाला में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी स्वयंवर की कथाएं सुनी होंगी, जैसे सीताराम की स्वयंवर की कथा, अर्जुन और द्रौपदी की कथा। परंतु आज की इस भागवत कथा में हम नल और दमयंती की एक अद्भुत स्वयंवर कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद दमयंती नल को प्राप्त करती है। तो चलिए इस भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं। पर कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनती करना चाहूंगी कि अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा रहते थे। वे बहुत ही पराक्रमी, जितेंद्रिय, बहुत ही ब्राह्मण भक्त थे, गुणवान भी थे और परम सुंदर थे और सत्यवादी भी थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, जिनमें से एक पुत्री भी प्राप्त की, जिसका नाम था दमयंती। मित्रों, दमयंती भी लक्ष्मी के समान सुंदर, रूपवती और गुणवती थी। वह इतनी सुंदर थी कि देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ देश से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती की खूब रूप की बखान किया करते थे, और निषद देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का खूब वर्णन करते थे। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक एक तरीके का स्नेह उत्पन्न होने लगा। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे और मिलने के लिए सोचने लगे। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए महाराज, तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि आपको अवश्य ही वर लेगी। ऐसा सुनकर नल ने हंस को तुरंत छोड़ दिया। तब वे सभी हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने लगती, वह बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम के राजा है। वह अश्विनी कुमारों के समान सुंदर है। मनुष्यों में उनके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह इतने सुंदर और रूपवान हैं कि कामदेव भी उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। यदि तुम उनकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएगा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने यह सब सुनकर हंस से कहा, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश भी कह दिया। इस तरह दमयंती हंसों के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात उन्हीं का ध्यान करती रहती। शरीर दिन पर दिन दुबला होने लगा और वह कमजोर सी दिखने लगी थी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भराज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने भी अपनी पुत्री की स्थिति को देखकर उस पर बड़ा विचार किया। अंत में वह निर्णय पर पहुँचे कि मेरी पुत्री लग रहा है विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया और सभी को सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए। तो क्या था, इतनी रूपवती और सुंदर स्त्री को पाने के लिए सभी देश देश के राजा अपने हाथी, घोड़े, रथों के साथ ध्वनि के साथ पृथ्वी को खूब सजा धजा करके विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमक ने सबका आदर सत्कार काफी अच्छे से किया, व्यवस्था काफी अच्छे से की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया था। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। अब यहाँ राजा नल का चित्त, जो कि पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था, उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा शुरू कर दी। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल के सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये ही नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली
अब भला नल देवताओं की आज्ञा कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने भी उनकी आज्ञा स्वीकार करने के लिए वचन दे दिया और कहा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथों जोड़कर कहा, देवराज, वहाँ आप लोग और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह उचित तो नहीं। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह भी कैसे सकता है। आप लोग कृपा इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले ही हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, बिना देर किए वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं वहाँ कैसे जा सकूंगा। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसे देखकर अवाक सी रह गईं। वीर, तुम देखने में तो बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वरण कर लो। यही संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। दमयंती ने नल से कहा, मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है उसी दिन से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठा की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, उन देवताओं के चरणों की धूल के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति के रूप में वरण कर रही हूँ, या मैं सत्य शपथ खाकर कहती हूँ। राजा नल ने कहा, अच्छा, जो तुमको समझ में आए वही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं तो कितनी बुरी बात होगी। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से बोला, नरेश्वर, आपके लिए मेरे दिमाग में एक विचार आया है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने वहाँ जो भी बातें हुई वह सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा, अब आप ही बताएं देवगण, वह आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली है। मैंने आप लोगों के समक्ष सारी बातें कह दी। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा भीमक ने भी शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान पर आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा में 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हुआ, वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ते। इसलिए विचार करने लगी कि इनमें से राजा नल कौन है या कैसे पहचानूं। अंत में दमयंती यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना उचित है। तब दमयंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निजदेश्वर नल को मेरा पति बना दिया है और मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपालों,
आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पूर्ण श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती की यह प्रार्थना सुनी और उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलक गिरती नहीं है, माला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुमला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलक भी बराबर गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पूर्ण श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। राजा नल ने भी दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण ना करके मुझे वरण किया, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इस प्रकार नल और दमयंती का स्वयंवर पूर्ण हुआ। तो मित्रों, इस कथा में बस इतना ही। नल और दमयंती की आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।